क्या पूछा है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय। क्यों गुरुजी? तो भाई एक बात पढ़ी होगी आपने हिमालय को लेकर। हिमालय के ऊपर एक चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। नाम सुना है क्या? माउंट एवरेस्ट। ठीक है। अभी देखो ये तो बातें हो रही है छोटी मोटी, यहाँ तो इतनी खतरनाक नहीं। उत्तरी अमेरिका आएगा ना तो वहां हम पढ़ेंगे, जैसे नूटी पुटी एक केव है, गुफा है, तो वहां पर एक बहुत खतरनाक घटना हुई थी, वो मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे ये जो क्लास है इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। जैसे एक बरमूडा ट्रायंगल आएगा, तो वहां पर जहाज है ना, जो जहाजें होती हैं वो ऑटोमेटिक जो है उसमें देखने को आपको मिलेगा कि वो जहाज गायब हो जाती है। तो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में ना वो घटनाएं आती हैं, तो वो भी पढ़ेंगे। विश्व के अंदर ही है वो भी, लेकिन वो कोई काल्पनिक कहानियां नहीं है जैसे हमने सुनी है, जो दादी जी या नाना जी या नानी जी, दादी जी, दादाजी सुनाया करते थे कि बेटा हमारे गांव में एक डाकन होती। तो ये वैसी कहानियां नहीं है। मैं तर्क दूंगा इन कहानियों के और आपको बताऊंगा कैसे ये घटनाएं जो है वो हुई थी। ठीक है। नवीन, वेरी गुड वेरी गुड। सर जी, एक बात पूछनी थी मैंने। आरएस प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे करें? बिल्कुल भी कभी तैयारी नहीं की नए स्टूडेंट के लिए। तो नए स्टूडेंट के लिए आप ऐसे है कि देखो, पहले जितने सब्जेक्ट ना उनको आप अच्छे से पढ़ना शुरू करो। और शुरू के अंदर है ना सारे सब्जेक्ट शुरू मत करो। शुरू में देखो आरएस में ठीक है, अच्छा होता है, लेकिन इतना ज्यादा मतलब जो है वो पर्सन घुमाकर नहीं पूछते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं आरएस में। अब थोड़ा यूपीएससी की बात करें तो उसके अंदर थोड़ा प्रश्नों का लेवल, मतलब जो उत्तर होता है वो तो प्रश्न में देते हैं वो, और फिर उसके बाद पूछते हैं कि हाँ इसमें क्या कहानी है। लेकिन आरएस में ठीक है, सीधा सीधा आ जाता है, और कुछ प्रश्न होते हैं जो टिपिकल होते हैं लेकिन हो जाते हैं। तो इसके लिए मेरे आपसे सजेशन ये रहेगा कि जैसे आईएएस वगैरह की तैयारी के तो उसमें तो 2 सब्जेक्ट शुरू कर लें और साथ में करंट कवर करते रहें, अच्छी बात है। इसमें क्या होता है, आप आरएएस के अंदर कम से कम चाहे शुरू में 3 सब्जेक्ट शुरू कर दो, तो भी आपकी एक दिन के अंदर 3 सब्जेक्ट शुरू करोगे तो तैयारी अच्छी हो जाएगी। नए स्टूडेंट हो तो तीन, ऐसे नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट को सिलेबस रख लो और सारे सब्जेक्ट शुरू कर लो। ऐसा नहीं करना है। शुरू में 3 सब्जेक्ट, अच्छा 3 भी कैसे लेने हैं? 2 तो जीके के ले लो, और एक जो चौथा पेपर होता है हिंदी इंग्लिश वाला, एक वो ले लो। इस प्रकार से आप कवर करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, करंट अफेयर पढ़ो डेली। करंट अफेयर, और मैं ये आप सभी जो किसी मर्जी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको एक सजेशन बात करूंगा, करंट अफेयर आप डेली पढ़ा करो। देखो एग्जाम ठीक है, मैं सुन ली, कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर की क्लास से अपने शुरू करें, 10-15 मिनट आपको डेली इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान, इसका थोड़ा परिदृश्य बताया जाए। ठीक है। करंट अफेयर से एक फायदा होता है, देखो आप एग्जाम की तैयारी करते हो ना तो आप कोई मैगजीन लेके आते हो करंट अफेयर के लिए और उसको पढ़ते हो। और लास्ट टाइम क्या होता है, वो मैगजीन फिर रट्टा मारते हो और वो ढंग से क्लियर भी नहीं हो पाती है। तो क्या होता है कि आप, जैसे अब आप कोई भर्ती को टारगेट बाद में करो, पहले करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, आप तैयारी करो ना करो। अब करंट अफेयर आप डेली पढ़ते हो तो आपने कोई घटना सुनी, जैसे अब भारत के अंदर यूनेस्को स्थल जो है वो कितने हो गए, 42 हो गए। ठीक है, तो मान लो आपने करंट में पढ़ ली, लेकिन आपको इतना याद है कि 42 है। ठीक है, और ये कहाँ बैठक हुई थी, कहाँ पर ये घोषणा हुई थी कि इस ये 42वां स्थल ये होगा, इस प्रकार से, और ये कौन सी बैठक थी, ऐसे आप डेली पढ़ते हो। और पढ़ते गए और आपका, बस लिखो मत चाहिए उसको, मैं ऐसे नहीं कह रहा लिखो आप उस करंट को, बस पढ़ लो आप। अब आपको थोड़ी थोड़ी बातें जो है, टैंक वगैरह कोई नए आएंगे या कोई बैठक होगी, वो आपको धीरे धीरे ऐसे करके आपके पास लगभग 6 महीने का मान लो मैटर तैयार हो गया ना। फिर अलग अलग पब्लिकेशन की अलग अलग मैगजीन आती है, 6-6 महीने की आती है ना, तो फिर उस मैगजीन को ले आओ 6 महीने वाली को, एक एक महीने वाली लाने की भी जरूरत नहीं है। अब आपने इतना अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, अब उस 6 महीने वाली मैगजीन का आप रिवीजन करने बैठोगे ना तो आपको ऐसे पाओगे कि मुझे लगभग चीजें आती है, मैंने लगभग पढ़ा हुआ है। तो करंट अफेयर जो है वो इस प्रकार से जो है वो आप तैयार किया करो, ये सबसे अच्छी बात होती है। जैसे करंट अफेयर के लिए चाहे अब कई कहते हैं ना कि इस तरह मुमल पढ़ लें तो भी चले जाए, हाँ मुमल पढ़ लो तो भी हो जाएगा, इतना चाहे आप आरएस प्री निकाल सकते हो मुमल पढ़ के। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपका एक बेस जो है ना वो आप डेली करंट पढ़ा करो। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप करंट के लिए कोई 2-2 घंटे की क्लास लगाओ, 3-3 घंटे की, इतना टाइम मत दो। करंट या तो न्यूज़पेपर को रीड कर दो, न्यूज़पेपर नहीं कर सकते तो आप इस ऐसे चैनल से जुड़ जाओ जहां पर 15-20 मिनट के अंदर वो पूरी जानकारी दे रहे हैं दिनचर्या की। ऐसे चैनल से जुड़ जाओ जिसमें आपको बस नॉलेज हो जाए एक अच्छा, किन दिनचर्या के अंदर जो घटनाएं हैं वो क्या क्या हो रही हैं। ठीक है। हाँ, और दूसरी बात रही, जैसे अब ये इतने मतलब आसानी से बात नहीं है कि आर एस प्री और मेंस की मतलब मैंने बता दी और आप ऐसे लग जाओगे, इतना आसान नहीं है जैसे मैंने बता दिया आप कर लोगे। अगर मेरे पास जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं इसका पूरा कि आपको कैसे करनी चाहिए तैयारी, एनसीईआरटी पहले पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए,
और किस विद्यार्थी को एनसीईआरटी की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि सभी विद्यार्थियों को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। जिसका बेस अच्छा क्लियर हो, मान लो वो मतलब जियोग्राफी सब्जेक्ट है, अब जैसे मान लो अब मैं आरएस मेंस लिखूंगा तो मुझे क्या जरूरत है एनसीईआरटी पढ़ने की, अब बेस तो मेरा क्लियर है ही। तो किस विद्यार्थी के लिए एनसीईआरटी उपयुक्त रहती है, वो बात भी बहुत मायने रखती है। कौन सा सब्जेक्ट आपका रुचि वाला है। अब इसमें आरएस में चलो एक सुख तो है, ऑप्शनल सब्जेक्ट तो नहीं होता। अब यूपीएससी में देखे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उधर ऑप्शनल के अंदर एक एक ऑप्शनल के अंदर फिर ऑप्शनल में 14-14 15-15 किताबें पढ़नी पड़ती है। और यहाँ आप आरएस में अगर एक या दो बुक पढ़ोगे तो भी आपका मेंस के अंदर काम चल जाएगा। ठीक है, तो आरएस की तैयारी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है आरएस की तैयारी करना। ठीक है, और काफी लोगों ने सिलेक्शन लिया भी है और लेते आए भी है। तैयारी करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है क्या, सिलेक्शन लेना। और वो कैसे होगा, जब हम अच्छी तरह से खूब जी लगा के जान लगा के पूरी मेहनत करेंगे, चीजों को समझेंगे। अभी ये मैं नदियां करा रहा हूँ, यहाँ करते करते कुछ तो गायब होने लग जाते हैं, कुछ भागने लग जाते हैं। ऐसे नहीं है, ये धैर्य होना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला ना महाबेली, तो ये सुनने का आपके पास धैर्य होना चाहिए। महाबेली नदी पढ़नी पड़ेगी, कहाँ बहती है। अब महाबेली सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र पढ़ा था तो आपने सुनी है तो मजा आ रहा था। अब जैसे ये लिया लीना ये निसी ओब, तो तुम्हारा दिमाग खराब होने लग गया। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सुनने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, है ना। ठीक है, बाकी मैं वो बात आपकी ये जो बात है बिल्कुल ये इस पे मैं काम कर लूंगा। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद अपने पर्वत पढ़ रहे थे, तो पर्वत में हिमालय की बात चल रही थी। ठीक है, तो हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत जो है, हिमालय का सबसे ऊंचा जो पर्वत है उस पर्वत का नाम है माउंट